अब देखते हैं कि उत्परिवर्तन और आनुवांशिक कूट का क्या संबंध है। 5.6.1 उत्परिवर्तन और आनुवांशिक कूट, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। जीन और डीएनए के बीच के संबंध को समझने के लिए उत्परिवर्तन अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बदलावों का असर तो समझना आसान है, जैसे डीएनए का बड़ा हिस्सा डिलीट हो जाए। हाँ, उससे तो पूरा जीन या उसका कार्य खत्म या बदल सकता है। पर यहाँ हम बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशंस मतलब डीएनए में सिर्फ एक क्षार युग्म का बदल जाना। इसका कोई उदाहरण? एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। इसमें बीटा ग्लोबिन श्रृंखला बनाने वाले जीन में सिर्फ एक बेस पेयर बदल जाता है। उससे क्या होता है? उससे प्रोटीन में एक अमीनो एसिड बदल जाता है, ग्लूटामेट की जगह वैलीन आ जाता है, और ये एक गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अच्छा, अगर किसी जीन में एक क्षार जोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो क्या होगा? इसका असर रीडिंग फ्रेम पर पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वाक्य है, राम हैज रेड कैप। हर शब्द में 3 अक्षर हैं, जैसे कोडॉन में 3 क्षार। ठीक है, अब मान लीजिए हैज और रेड के बीच हम एक अक्षर बी डाल दें, तो वाक्य क्या बनेगा? राम हैज बी रेड कैप। नहीं, अब पढ़ने का फ्रेम बदल जाएगा। बनेगा रैम हैज बी रेड डीसी पी। आगे के सारे 3 अक्षरी शब्द गड़बड़ा गए। ओह, अगर 2 अक्षर डालें, मान लीजिए बी आए, तो बनेगा रैम हैज बी आई ई डी सी ए पी। अभी भी फ्रेम गड़बड़ है। लेकिन अगर 3 अक्षर डालें, मान लीजिए बिग, तब बनेगा रैम हैज बिग रेड कैप। यहाँ बिग एक नया शब्द बन गया, लेकिन उसके बाद का फ्रेम रेड कैप वापस सही हो गया। वाह, यही बात हटाने पर भी लागू होगी? हाँ, अगर हम 1 या 2 अक्षर हटाते हैं तो भी हटाने के बिंदु से आगे का फ्रेम बदल जाता है। और अगर 3 अक्षर हटा दे, जैसे रेड हटा दे, तो वाक्य बनेगा रैम हैज कैप। फ्रेम बना रहता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि 1 या 2 क्षारों का निवेशन यानी इंसर्शन या विलोपन यानी डिलीशन उस बिंदु से आगे बढ़ने के फ्रेम को बदल देता है। ऐसी उत्परिवर्तनों को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। और 3 या उसके गुणक में क्षार जोड़ने या हटाने से उससे 1 या ज्यादा कोडॉन जुड़ते या हटते हैं, जिससे 1 या ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ते या हटते हैं, लेकिन उस बिंदु से आगे का रीडिंग फ्रेम अपरिवर्तित रहता है। समझ आ गया। अब उस अणु की बात करते हैं जो इस कोड को पढ़ता है।